आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 7 से लेकर 14 फरवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। फरवरी महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या मुख्य परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों को देने वाली है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर आपको संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करेंगे तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, हाल ही में कई ग्रहों का परिवर्तन हुआ है और 7 से लेकर 14 के बीच में भी ग्रहों का बदलाव होने वाला है। सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ग्रहों की अवस्था और ग्रहों के बदलाव के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों लंबे समय से राशि के ऊपर गुरु की अवस्था वक्री अवस्था में मौजूद रहने वाली है और यहाँ पर गुरु दिग्वली अवस्था में मौजूद हैं 7 से लेकर 14 के बीच में। केतु देव का गोचर आपकी राशि के 3rd हाउस में यानी पराक्रम भाव में होने वाला है। शनि का गोचर आपकी राशि के 10वें भाव में यानी कर्म भाव में होने वाला है। राहु देव का गोचर बुध के साथ शुक्र के साथ आपके 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में होने वाला है। इसमें बुध आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं। पूर्व समयावधि में ये अस्त अवस्था में चल रहे थे, अब ये 7 से लेकर 14 के बीच में बुध भी प्रबल सक्रिय रहने वाले हैं और शुक्र भी प्रबल बलवान रहने वाले हैं। मंगल देव उच्चस्थ अवस्था में आपकी राशि के 8वें भाव में विपरीत राजयोग में रहने वाले हैं सूर्य देव के साथ, और मंगल सूर्य देव की युति आयु भाव में पराक्रम योग का निर्माण भी किए हुए है। तो इस प्रकार की ग्रही अवस्था इस समयावधि में बनी हुई रहने वाली है। सूर्य देव 14 तारीख को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ में जाने वाले हैं। इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर और आपको इन्हीं ग्रही के राजयोगों के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं आने वाले समय में हर मामलों में क्या अवस्था निर्धारित मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव के स्वामी राशि के ऊपर वक्री अवस्था में दिग्वली अवस्था में मौजूद हैं। कर्म भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। वही लंबे समय के पश्चात राशि के स्वामी का संबंध आपके पराक्रम भाव से बना हुआ है। अतः इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आपको लंबे समय के पश्चात 7 से लेकर 14 के बीच में आपकी मानसिक ऊर्जा बढ़ी हुई रहने वाली है, यानी उत्साहित होकर कर्म क्षेत्र के मामले में काम करने में आप समर्थ रहने वाले हैं। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में पुराने व्यापार से, पुराने कार्यों से लाभ की संभावनाओं का योग सबसे पहले तो बनने वाला है। उसके अलावा 10वें भाव में शनिदेव स्व नक्षत्र में मौजूद हैं। अतः ऐसे मिथुन राशि वाले जातक जो इस समयावधि में आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल का सामान बेचने का काम करते हैं, ठेकेदारी का काम, या वर्तमान में मिथुन राशि के ऐसे जातक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कृषि कार्य, बैंकिंग और फाइनेंस के फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में कार्यरत हैं या क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों में कर्म क्षेत्र के मामले में नवीनीकरण, नया परिवर्तन
और कर्म क्षेत्र के मामले में शुभता प्राप्त होने की संभावना इस टाइम जोन के दौरान बनने वाली है। वही मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान और वर्क प्लेस पर वर्चस्व के बढ़ने की संभावनाओं का योग भी रहेगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं मिथुन के लिए आर्थिक जीवन की अवस्था क्या परिणाम आपको दे सकती है। देखिए आपके लाभ भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो लंबे समय से उच्चस्थ अवस्था में आपके अष्टम घर में मौजूद हैं। अब सामान्यतः मंगल देव यहां पर मौजूद होकर चौथी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। ऐसे में इस समयावधि में पुराने समय में भी और अभी भी यानी 7 से लेकर 14 के बीच में मेहनत के अनुसार ही आपको धन मिलने वाला है। मंगल विपरीत राजयोग के प्रभाव में रहने वाले हैं, तो यदि आप जीवन में निरंतरता पूर्वक एकाग्रता पूर्वक मेहनत करते हैं तो नवीन मार्ग धन के प्रशस्त होने वाले हैं और आमदनी में लगातार प्रवाह की संभावना जीवन में रहने वाली है। यहां पर एक मंगल विशेष राजयोग बनाए हुए हैं, विपरीत राजयोग। तो अगर आप पैतृक संपत्ति या वर्तमान समय में रुके हुए धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में प्रयास ज़्यादा करने के बाद आपके जीवन में आपको मिलने की संभावना बनने वाली है, यानी रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में व्यर्थ का खर्च दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि धन स्थान में जाने वाली है। तो आपको इस समयावधि में कर्जा लेने और कर्जा देने से भी बचना चाहिए और व्यर्थ खर्चों पर भी आपको नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली के चौथे भाव के स्वामी लंबे समय से आपके अष्टम भाव में प्रभावित है। अभी हाल ही में यानी 3 तारीख को ये नवम घर में प्रभावी हुए हैं। अतः मिथुन राशि वाले जातकों लंबे समय से पारिवारिक अस्थिरता और पारिवारिक जीवन की चुनौतियों में कमी आपको मिलने वाली है। बुध का नवम भाव में आने की वजह से एक और घर के बड़े सदस्यों का सहयोग आपको मिलने वाला है, वहीं छोटे भाई बहनों के सहयोग की संभावना भी बनने वाली है। हालांकि वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों को संवाद करते समय वाणी के द्वारा भावना के आवेश में आकर संबंधों को खराब जरूर करने से बचना चाहिए। चूंकि मंगल की नीच दृष्टि वाणी भाव पर रहने वाली है, अतः वाणी के द्वारा विवाद होने का योग भी रहने वाला है। दुर्व्यर्थ के विवादों से आपको बचने का प्रयास ही जीवन में करना चाहिए। उसके अलावा देखिए बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रिश्तों के मामले में प्रेम और वैवाहिक जीवन का दृष्टिकोण क्या अवस्था निर्मित करने वाला है। दोस्तों कुंडली का जो 5वां घर है संतान, शिक्षा और प्रेम जीवन की जानकारी प्रदान करता है। इस भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो कि 6 तारीख को अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रभावी हुए हैं। अभी जब तक शुक्रदेव अष्टम भाव में प्रभावित थे तो संतान के मामले में भी मिथुन राशि वाले जातकों को समस्या मिल रही थी, प्रेम जीवन में भी समस्या हो रही थी, वहीं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी समस्या मिल रही थी। लेकिन 7 से लेकर 14 के बीच में पंचम भाव के स्वामी राजयोगों के प्रभाव में रहने वाले हैं। अतः मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भावनात्मक जुड़ाव आपको मिलने वाला है, प्रेम जीवन की शुभता रहेगी। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी समय बेहतर रहने वाला है और उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातक या प्रारंभिक तौर की भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों जगह पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावनाओं का योग रहने वाला है। उसके अलावा संतान पक्ष के लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दें, शनिदेव की लगातार 10वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में पड़ने वाली है। वहीं वैवाहिक भाव के स्वामी राशि के ऊपर प्रभावी होकर 7वीं दृष्टि से वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं। अतः यहां पर आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की नैतिक जिम्मेदारियों को यदि आप बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करेंगे तो संबंधों में आपको शुभता मिलने वाली है। अन्यथा व्यर्थ के विवाद और नोक झोंक का योग भी यहां पर बना हुआ रहेगा। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए नवम घर प्रभावी होने की वजह से यहां पर राशि के स्वामी और शुक्रदेव मौजूद हैं।
ऐसे में नवीन यात्राओं का भी योग बनने वाला है। अतः यदि आप धार्मिक यात्राओं पर जाने का प्रयास करते हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आपको स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के स्वामी लंबे समय से अष्टम भाव में प्रभावित है और मंगल देव के साथ इनकी युति बनी हुई थी, तो मिथुन राशि वाले जातकों को शारीरिक स्तर पर कई प्रकार की समस्या मिल रही थी। 7 से लेकर 14 के बीच में राशि के स्वामी अस्त अवस्था से उदित अवस्था में भी रहने वाले हैं और इनका संबंध आपके पराक्रम भाव से 7वीं दृष्टि के माध्यम से बना हुआ रहने वाला है। अतः किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को नहीं मिलने वाली है, बल्कि मिथुन राशि वाले जातक एकाग्रता के साथ प्रबल सशक्त मानसिक ऊर्जा के साथ हर काम को करने में समर्थ रहने वाले हैं। कोई लंबी बीमारी अगर आपके जीवन में चली आ रही है, उससे निकलने में भी आपको राहत मिलने वाली है। तो सेहत के मामले में समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यदि आपके लिए वर्तमान में धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। वहीं पक्षियों के लिए, गायों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।